हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है और जो इसके दोनों टाइप्स हैं, इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर दिया है, जो आपके मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम डिफरेंस पूछा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में। तो चलिए, मैं मैक्सिमम डिफरेंसेस लेके आई हूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ये कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप पूरा पूरा लिख पाएंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस हम देखते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वही हमें उसका डेफिनेशन लिखना है यहाँ पे। तो क्या होगा इसमें कि जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में, सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में, उसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी तरफ अगर देखें क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में, वो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होता है, तो इसे ही कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि दिस प्रोसेस कैन टेक्स प्लेस इन द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस है, या तो ये सेम फ्लावर में भी हो सकता है या फिर सेम प्लांट में अगर डिफरेंट फ्लावर्स हैं उनके बीच में भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक प्लांट है और उसमें 2 फ्लावर्स लगे हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस एक ही फ्लावर में भी हो सकता है, या जो 2 फ्लावर्स हैं उनके बीच में भी सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन सेम प्लांट होना चाहिए। दूसरी तरफ है क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि दिस प्रोसेस कैन टेक प्लेस बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। जो क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा वो 2 डिफरेंट फ्लावर्स जो कि 2 डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट हैं उनके बीच में होगा। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं 2 अलग अलग प्लांट्स में होना चाहिए, वो उनके बीच में जो ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स का, ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। तो हमारा तीसरा डिफरेंस ये हो जाएगा, द प्रोसेस ऑकर्स इन जेनेटिकली सेम प्लांट। जो प्लांट्स जेनेटिकली सेम होंगे उन्हीं में सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस जो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके बीच में होगा, लेकिन उन प्लांट्स की स्पीसीज सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड डिफरेंस। हम देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे ये है कि नो एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स का मतलब जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, या इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनकी रिक्वायरमेंट सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं होती है, क्योंकि सेम फ्लावर में हो रहा है तो इसमें ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत होती है, और एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स मैंने बता दिया, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, विंड, वाटर, इनकी मदद से ही क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर साइमल्टेनियसली। जो एंथर और स्टिग्मा होंगे वो एट ए टाइम, मतलब एक साथ वो मैच्योर होंगे, एक साथ वो ग्रो होंगे, तभी तो पॉसिबल हो पाएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, जो कि 2 डिफरेंट फ्लावर्स जो कि डिफरेंट प्लांट्स में लगे हैं उनके बीच में हो रहा है, तो इनमें एंथर और स्टिग्मा का जो मैच्योर होने का टाइम है, जो उनका ग्रो होने का टाइम है, वो डिफरेंट होगा। तो ये हो गया हमारा 6th डिफरेंस। 5th डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। इट ऑकर्स इन ओपन एज वेल एज क्लोज फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो फ्लावर ओपन हो या क्लोज हो, दोनों में ही हो सकता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ ओपन फ्लावर्स में ही होगा। सेम वही रीज़न हो गया, क्योंकि 2 डिफरेंट फ्लावर जो कि 2 डिफरेंट प्लांट्स में है, उनमें इनका जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना है, तो अगर फ्लावर क्लोज रहेगा तो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
तो ये सिर्फ ओपन फ्लावर में ही होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और डिफरेंसेस। तो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस ये है, सेल्फ पॉलिनेशन का हो जाएगा यहाँ पे। सेल्फ पॉलिनेशन डिक्रीजेज जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि जेनेटिकली सेम प्लांट्स में होता है ये सेल्फ पॉलिनेशन, तो जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं या ना के बराबर रहते हैं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज होगा, जेनेटिक वेरिएशन होने के चांसेस फ्लावर्स में या प्लांट्स में ज़्यादा रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। तो नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि प्रोड्यूसेस लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। सेल्फ पॉलिनेशन जिन फ्लावर्स में होता है उनमें जो पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, जो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में रहते हैं। थोड़े से पॉलन ग्रेन्स भी प्रोड्यूस होते हैं तो उनसे सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इनको एक जगह के प्लांट के फ्लावर से दूसरे जगह के प्लांट के फ्लावर में ट्रैवल करना होता है किसी न किसी एजेंट के थ्रू, किसी न किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू। तो इसीलिए इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि आराम से क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस हो पाएगा। चलिए देखते हैं कि और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो और दो डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये हो जाएगा, फ्यू नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर और पॉलेंस आर ट्रांसफर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फ्यू पॉलन ग्रेन्स ही ट्रांसफ़र भी होते हैं, क्योंकि फ्लावर काफ़ी पास रहते हैं या तो एक ही फ्लावर है सेम, तो उसमें थोड़े बहुत पॉलन जो ग्रेन्स होते हैं वो उनका ट्रांसफ़र होने से ही पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है इस प्रोसेस में, तब जा करके क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। नेक्स्ट हम लास्ट में एग्जाम्पल लिखेंगे इनके। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे ऑर्चिड के जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, और दूसरी तरफ अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो इसका एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल हो जाएगा पपाया। पपाया के प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से मैं मैक्सिमम डिफरेंसेस आपको एक्सप्लेन की हूँ इस पूरे लेक्चर में। उम्मीद है आपको सारे एक पॉइंट समझ में आए होंगे। एग्ज़ाम में या तो ये कभी 3 नंबर या 2 नंबर या मैक्सिमम कितने भी नंबर के आएंगे, तो आप इतने पॉइंट्स लिखेंगे तो सफिशियंट है। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और टॉपिक के साथ फिर से मिलूँगी।